गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। क्या होता है संज्ञा? ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराता है। यही पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। कोई बता सकता है मुझे सर्वनाम क्या होता है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम होता है। क्या परिभाषा हुई इसकी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। तो वो शब्द हैं जैसे मैं, तुम, तुम्हें, वह, वे, उसे, उसका आदि। ये सब शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त करते हैं? एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे राम एक लड़का है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, राम के पिताजी डॉक्टर हैं, राम की माताजी घर का कार्य करती हैं। अब राम यहाँ पर क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम है, यानी राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। अब मैं बार बार राम शब्द प्रयोग कर रही हूँ। राम राम बार बार शब्द का प्रयोग करना ना मुझे अच्छा लग रहा है, ना आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा। तो राम शब्द की जगह मैं कौन से शब्द प्रयोग करूँगी? सर्वनाम शब्द। फॉर एग्जाम्पल, राम एक लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब राम की जगह मैंने कौन सा शब्द प्रयोग किया? वह। वह क्या है? सर्वनाम। उसके पिताजी डॉक्टर है। अब दोबारा राम की जगह मैंने कौन सा शब्द प्रयोग किया? उसके। उसकी माताजी घर का कार्य करती हैं। अब दोबारा मैंने राम की जगह उसकी वर्ड शब्द प्रयोग किया। तो बार बार राम ना शब्द प्रयोग करके मैंने राम की जगह सर्वनाम शब्द प्रयोग किए। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम होता क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम की कितनी टाइप्स होती हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसके भेद पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन एक एक करके मैं आपको इनके भेदों को उदाहरण सहित समझाऊंगी कि ये सर्वनाम होते कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे भेद होते हैं। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इंग्लिश में भी पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसे हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहा जाता है। सेकंड इसका भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम।
आज हमने सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, आज हमने इसे अच्छे से समझा। कल की क्लास में हम सर्वनाम के भेदों को अच्छे से उदाहरण सहित समझेंगे। थैंक यू।